भाजपा सरकार में ही ये नियम आया था कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी रैली हो, वो डाक बंगला चौराहा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फिर आप लोग अपने ही बनाए नियम को क्यों तोड़ रहे थे और क्यों जाना चाह रहे थे उसके? तो रोका गया। आंदोलन में ऐसा नियम है कि आप लाठीचार्ज कीजिएगा तो आपको कमर के नीचे लाठीचार्ज करना है, कमर के ऊपर नहीं कर सकते। और हमारे हाथ पे हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, दर्जन भर विधायक, दर्जनों सांसद को चोट लगी है, कितनों का सर फटा है, 2 जन की मौत हुई है। के लोग थे, उन्होंने पुलिस वालों पर पहले हमला किया, उन्होंने पुलिस वालों पर मिर्ची फेंके, जिसके बाद पुलिस ने प्रतीकात्मक कार्रवाई किए और लोगों पे लाठीचार्ज किए ताकि माहौल शांत हो और विधि व्यवस्था बनाई। शिक्षक नियमावली जो ये लाए हैं इनको वो वापस ले, बीपीएससी का ये जो लाए हैं इन दोनों चीज को वापस ले। सीटेट वाले लड़के विद्यार्थी जितने भी हैं वो रोज लात खा रहे हैं, रोज पिटाई हो रही है। शिक्षक नियमावली और जिन शिक्षकों के हित की बात कर रहे हैं, जब आप सरकार में थे, अगर एक स्पेसिफिक ले लें तो एसटीईटी 2019 से चल रहा था, 21 में रिजल्ट आया था, 22 तक आप साथ थे नीतीश कुमार के। उस वक्त आपने उनके नौकरी और उनके हित की बात क्यों नहीं? कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी। आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। कल यानी 13 जुलाई 2023 को भाजपा की रैली थी पटना में। लाठीचार्ज हुए, बहुत से कार्यकर्ता घायल हुए, एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है। हालांकि दोनों ही पक्ष के अपने अपने बयान हैं। जहां भाजपा वालों का कहना है कि विजय सिंह जिनकी मृत्यु हुई है वो जो लाठीचार्ज हुए हैं उसके कारण उनकी मृत्यु हुई, वहीं राजद का कहना है कि उनकी मौत दुखद है लेकिन मृत्यु का कारण लाठीचार्ज नहीं है। हमारे साथ अभी शुभम वर्मा जी हैं। शुभम वर्मा जी सारण के भाजपा कार्यकर्ता हैं, बहुत ही मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और कल की रैली में ये भी शामिल थे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा दिखाइए इन्हें, कल रैली में चोट भी आई है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल की जो रैली थी उसमें क्या क्या हुआ था उस वक्त। सबसे पहले तो स्वागत है शुभम जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुभम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो रैली थी, लाठीचार्ज से पहले और लाठीचार्ज के बाद का माहौल कैसा था? देखिए, कल 13 जुलाई को हमारा विधानसभा मार्च था जिसमें हमारा संकल्प था कि हम गांधी मैदान से हमारा मार्च शुरू होगा और विधानसभा भवन तक हम जाएंगे। हम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे। कल शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना मार्च निकाला। गांधी मैदान गेट नंबर 1 से हम लोग निकले। डाक बंगला चौराहा पे हम लोग को रोका गया। विपक्ष में आपको भी पता होना चाहिए कि विपक्ष में सबसे बड़ा हत्या सरकार के द्वारा होता है और विपक्ष में अगर लोकतंत्र में विपक्ष है तो उसका हक है आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का। वो रोड पे उतरे, वो जैसे प्रोटेस्ट करे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किए। हम लोग को डाक बंगला चौराहा पे रोका गया। आंदोलन में ऐसा नियम है कि आप लाठीचार्ज कीजिएगा तो आपको कमर के नीचे लाठीचार्ज करना है, कमर के ऊपर नहीं कर सकते। और हमारे हाथ पे हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, दर्जन भर विधायक, दर्जनों सांसद को चोट लगी है, कितनों का सर फटा है, 2 जन की मौत हुई है, एक अभी आईसीयू में है, ठीक है। और विजय सिंह हमारे जो फतुआ के हैं जहानाबाद के, उनकी कल मौत हो गई। राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि हाँ उनकी पहले से ही तबीयत खराब थी, जो कि सरासर गलत है। ये सरकार चोरों की सरकार हो चुकी है। ये चाचा भतीजा चोर हैं, भ्रष्टाचार लदा हुआ है इनके ऊपर। लैंड फॉर जॉब मामले में ये चार्जशीट होने के बाद भी ये जबरदस्ती विधानसभा भवन में बैठ रहे हैं। इन मुद्दों पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं जो रैली में लाठीचार्ज हुए हैं उस पे। आप बताइए, जो राजद के प्रवक्ता हैं या राजद के लोग हैं, उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता थे, जो भाजपा के लोग थे, उन्होंने पुलिस वालों पर पहले हमला किया, उन्होंने पुलिस वालों पर मिर्ची फेंके, जिसके बाद पुलिस ने प्रतीकात्मक कार्रवाई किए और लोगों पे लाठीचार्ज किए ताकि माहौल शांत हो और विधि व्यवस्था बनाई जा सके। देखिए, ये सरासर गलत है। हम लोगों ने किसी भी तरह का अपने तरफ से कोई भी गलत एक्शन नहीं लिया है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना मार्च शुरू किए थे। डाक बंगला चौराहा पे हम लोग को रोका गया, जबरदस्ती हम लोग को अंदर नहीं घुसने दिया गया। हम लोग बोले कि हम लोग को वहाँ प्रोटेस्ट करने दिया जाए। हम लोग हंगामा नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपना मार्च करें। लेकिन नियोजित रूप से ये पहले से ही तय था सरकार के द्वारा कि हाँ इसमें ऐसा रोका जाएगा। ऊपर से ही लोगों को आदेश दिया गया था
कि इन लोगों को डाक बंगला चौराहे के आगे नहीं जाने देना। लेकिन ये तो भाजपा सरकार के समय से ही, भाजपा सरकार में ही ये नियम आया था कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी रैली हो, वो डाक बंगला चौराहा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फिर आप लोग अपने ही बनाए नियम को क्यों तोड़ रहे थे और क्यों जाना चाह रहे थे उसके आगे? देखिए, अगर आप नियम की बात करते हैं तो ऐसे तो कितने नियम हमारे नीतीश कुमार पलटू चाचा ने तोड़ा है, वो कितने बार पलटे हैं, और इस बार वो पलट के भी वो अफसोस में है। उनके आगे कुआं है, पीछे खाई है, वो कहाँ जाए उनको खुद नहीं पता है। वो सत्ता नहीं चला रहे, सत्ता आज के डेट में तेजस्वी यादव चला रहे हैं। वो अभी कठपुतली की तरह बन के बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है। अच्छा, ये रैली आप लोगों की जो थी उसके असल मुद्दे क्या थे और आपकी मांग क्या थी उस रैली? देखिए, हमारा मुद्दा यही था कि शिक्षक नियमावली जो लाया गया है हमारे शिक्षा मंत्री, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री, अनपढ़ शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो पढ़े लिखे हैं वो प्रोफेसर? बिल्कुल नहीं। जो इंसान रामचरितमानस को गाली दे सकता है, जो इंसान कह सकता है कि बिहार में लड़के नहीं है, बिहार में टीचर नहीं है, वो कभी पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता है। हम युवा नहीं मान सकते कि वो पढ़ा लिखा है, हम कतई नहीं मानेंगे। और हमारी मांग यही थी कि शिक्षक नियमावली जो ये लाए हैं इनको वो वापस ले, बीपीएससी का ये जो लाए हैं इन दोनों चीज को वापस ले। सीटेट वाले लड़के विद्यार्थी जितने भी हैं वो रोज लात खा रहे हैं, रोज पिटाई हो रही है उनकी, रोज उनको पीटा जा रहा है पटना के रोडों पे। उनका जो भी फंसा हुआ है उनको क्लियर किया जाए, शिक्षक नियमावली को वापस ले। आपके बिहार के लड़के बाहर के प्रदेश में जाके पलायन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और आप पूरे देश के जितने राज्य हैं सारे राज्य के लड़के को बुला रहे हैं अपने देश राज्य में नौकरी देने के लिए। पहले आप अपने राज्य के तो युवाओं को भला कीजिए, फिर लेकिन वो जैसे प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनका कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है कि आप बाहर वालों को आने से रोक दें। फिर बाहर आपके यहाँ के जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, बाहर वाले भी रोक देंगे आपको, अन्य राज्य भी रोक देंगे आपको। देखिए, डोमिसाइल नीति को यहाँ बर्खास्त करने का मांग है। आपने जो डोमिसाइल नीति जो खत्म किया है इसको वापस लेना होगा, चाहे सरकार इस पे जिस तरीके से जैसे भी वापस ले, हम लोग इसको रोकेंगे नहीं। प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम लोग हटा के रहेंगे। तेजस्वी चार्जशीट होने के बाद भी वो विधानसभा भवन आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं विधानसभा भवन। इन लोगों को हम हटा के रहेंगे, भ्रष्टाचार का राजनीति नहीं होगा। अब काम का बात होगा, मुद्दा का बात होगा। अच्छा, आपने बात की मुद्दे की, अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जिस शिक्षक नियमावली और जिन शिक्षकों के हित की बात कर रहे हैं, जब आप सरकार में थे, अगर एक स्पेसिफिक लें तो एसटीईटी 2019 से चल रहा था, 21 में रिजल्ट आया था, 22 तक आप साथ थे नीतीश कुमार के। उस वक्त आपने उनके नौकरी और उनके हित की बात क्यों नहीं? जो भी चीज है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारे चीज को रोका गया है। सरकार यही कारण है, नीतीश कुमार जब देख रहे थे कि भाजपा काम करना चाह रही है, भाजपा को ये रोक रहे हैं, ठीक है, इसी के बाद इन्होंने पलटी मारा। पलटी मारना इनके खून में है, आज से नहीं है, विगत कितने सालों से आप देख रहे हैं इस चीजों को। यही कारण है, भाजपा चाहती थी काम करना, सारे जितने भी फॉर्म है, जितने भी बिहार के जितना फॉर्म है उसको टाइम से लाना, टाइम से एग्जाम हो, लड़कों पेपर लीक ना हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो पेपर लीक का है, बिहार सचिवालय, बीएसएससी, जितने भी पेपर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ अभी सारंग भाजपा कार्यकर्ता शुभम वर्मा जी थे। आप इनकी बातों से कितने सहमत या असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरीटाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी। आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764।